एओ, गुलाब जामुन की तरह काला रंग है उसका। तुम्हारा खत बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, हील्स वेयर किया करो। ग्लूटाथियोन सेशंस ले लो यार। नाक बहुत मोटी है तुम्हारी, एस्थेटिशियन के पास जाओ। आजकल प्लम्पी लिप्स ट्रेंड में है, तुम्हारे होंठ कैसे अंदर घुसे हुए। लैशेस नज़र का आती हैं, एक्सटेंशन लगा लो बहन। कितनी मोटी है, चर्बी का ढेर, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। एओ, घूम योरसेल्फ, एस्थेटिशियन को विजिट करो। कितने एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, तुम्हें जाना चाहिए। एस्थेटिक 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 एस्थेटिक। बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। क्या यही बातें सुनकर आपको भी डिप्रेशन नहीं होता, जब थर्ड क्लास जजमेंटल लोगों का एक जुमला किसी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि मौजूदा हालात में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम उन चीज़ों को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं जिन पे हमारा जजमेंटल होना बनता नहीं है, बट हमें पता नहीं चलता हमारे थोड़े से ये एस्थेटिक के ड्रामे में अगले का मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है और हम उसे पता नहीं कितनी तकलीफ़ में डाल देते हैं। जो सफ़र करता है वो जानता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रंग में, जिस तरह से, जो बॉडी देखे, जिस तरह के फीचर्स देखे अल्लाह ने आपको पैदा किया है, उस पर नफ़रत करना असल में किससे लड़ना है, किससे शिकायत करना है? जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके नुक्स निकालते हैं, तो दरअसल हम उसमें तो नुक्स नहीं निकालते, आई थिंक हम उसके क्रिएटर में नुक्स निकालते हैं। हर इंसान अपनी ज़ात में अल्लाह ताला का एक मास्टर पीस है। आपका रंग, आपकी सूरत, आपकी बॉडी, आपके फीचर्स कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा है, उसकी क्रिएशन का प्लान। और आपका डिज़ाइनर कौन है? खुद अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। सूरत 3 आयत 4। तो फिर सोसाइटी को क्या ज़रूरत है कि किसी को एस्थेटिशियन के मशवरे बांटते फिरें, या फिर लोगों को उनके नुक्स बताकर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो इस तरह के कदम उठाएं जो कि उन्हें उनके नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल से हटा के ऐसी जगह लाके खड़ा कर दें कि उनका ऐसा नुकसान हो जाए कि वो ठीक भी ना हो सके। मगर इस्लाम की सोच सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कहता है इस्लाम? अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़तदार वही है जिसमें सबसे ज़्यादा तक़वा हो। ना रंग, ना बॉडी, ना नस्ल, ना चेहरा, बस तक़वा, नियत, अल्लाह पे भरोसा। हज़रत बिलाल का रंग सियाह था। सियाह फाम हबशी ग़ुलाम थे। उनकी ज़ात उन दिनों अरब के समाज के नज़दीक निचले तबके से थी, उन्हें बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें कैसे इज़्ज़त बख्शी, उनका क्या मकाम, क्या वैल्यू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान का शर्फ़ दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि वही मुअज्जिन बने। उन्हें अज़ान के अल्फाज सिखाए गए। और क्या फरमाया नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने? मैं जन्नत में जब जाऊँगा तो मेरी ऊँटनी के आगे आगे बिलाल होंगे। तो अल्लाह ताला ने रंग के बेस पे तो जज नहीं किया। जिसको लोग काला हबशी कहकर निचली ज़ात का समझते थे, उससे हकारत करते थे, उसका मकाम कितना बुलंद है। दरअसल अल्लाह और इस्लाम का स्टैंडर्ड, ब्यूटी स्टैंडर्ड, पर्सनालिटी स्टैंडर्ड, कैरेक्टर स्टैंडर्ड ये है जो अभी बताया गया, वो नहीं जो सोसाइटी हमें बताती है। किसी के मोटेपन का मजाक बनाना, किसी के नाक, हाथ, रंग, खत को लेकर हंसना, उसे तकलीफ़ पहुंचाना, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये जुल्म है। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को जलील करेगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन रुस्वा कर देगा। आपका सिर्फ एक जुमला किसी को डिप्रेशन में डाल सकता है, किसी को एंजाइटी का शिकार कर सकता है, किसी की खूबसूरत पर्सनैलिटी को विलन बना सकता है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाले जो चीज़ें हैं वो है किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के स्किन टोन पे बात करना। अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगह की मिट्टी लेकर फिर इंसान की तख्लीक की है। किसी को सुर्ख से बनाया, किसी को स्याह से बनाया, किसी को सफ़ेद से बनाया। तो जिस इंसान को जिस मटेरियल से बनाया, जिस कलर के मटेरियल से बनाया, वो उससे हट के कैसे दिख सकता है? किस तरह? क्या वो चीज़ें जिन पर आपका इख्तियार नहीं है उनके लिए आपको ब्लेम किया जाए? हम इन बातों को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि येस, जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं हूँ, ऐसे ही हूँ, मैं, मुझे अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। लोग हमें जब आके टॉन्ट करते हैं, हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो हम खुद को मसनूई तौर पर बदलना क्यों चाहते हैं? लोगों के जजमेंटल होने से हमें डर क्यों लगता है? हमारा मेंटल पीस क्यों तबाह हो जाता है उनके चक्कर में? वो एस्थेटिशियंस जो आपसे कहते हैं कि आके ग्लूटाथियोन के सेशंस लें, और जब आप भी सेशंस लेंगे आपका स्किन टोन जो है वो चेंज हो जाएगा, आफ्टर बिफोर में आपको फ़िल्टर एडिटेड पिक्चर्स दिखाते हैं। देखिए, मेरा किसी से पर्सनल कोई इशू नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रही, बट यहाँ जो लोगों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, इस चीज़ को हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हाँ, आपका कलर बिल्कुल, मतलब आपको काफ़ी टोन, आपका जो काफ़ी शेड्स लाइटर हो जाएगा, और आपको कन्विंस कर लिया जाता है, आपके हज़ारों रुपए उनके अकाउंट में चले जाते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता तो वो कहते हैं स्किन टोन कोई आपका जो कलर है वही रहेगा, अब तो 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हम आपको जो है वो विटामिन्स देते हैं जिनसे आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन ये थोड़ी होगा कि आपका जो स्किन टोन है वो बिल्कुल बदल जाए। आपका जो स्किन टोन है वो तो, अब वो यहाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इंसान का स्किन टोन है वो तो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसे मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगी। बट यहाँ डॉक्टर ने अपना काम कर लिया है, अपना मंजन बेच लिया है। नुकसान किसका हुआ? आपके दिमाग का हुआ, आपके मेंटल पीस का हुआ, आपके बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मनी का हुआ। किसी के भी पैसे आराम तो नहीं है ना, बहुत मेहनत करके कोई पैसे जमा करता है। सेकेंड थिंग इज़, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस जो ये लोग देते हैं वो लिवर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ये बहुत ज़्यादा कॉज बन सकते हैं इन चीज़ों की कि आपके लिवर को वो असरअंदाज कर दें, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है।
اور اگر وائٹامنس کی ہی بات ہے تو کتنے فروٹس، کتنے ویجیٹیبلس، کتنے ہمارے فوڈ آئٹمس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں نیچرلی دی ہیں، تو پھر ہم نیچرل پروسیس سے ہو کے نہ گزریں. ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس بلیک سیمنٹ ہے، ہمارے پاس وائٹ سیمنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر میں بلیک سیمنٹ کو گھولوں اور سلیکون مولڈ ہے ایک کسی بھی چیز کا، اس میں بلیک سیمنٹ کو پور کر دوں، ڈال دوں، وائٹ سیمنٹ کو گھولوں، پھر دوسرے سانچے میں اس کو ڈال دوں، ٹرے بنانے کے لیے، واز بنانے کے لیے، کچھ بھی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم سیمنٹ کو یوز کر کے کتنے کرافٹس بناتے ہیں. پھر ماربل کو لے کے اس کی کوئی چیز بنا لی جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز میں نے بلیک سیمنٹ سے بنائی ہے وہ وائٹ سیمنٹ کی طرح وائٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو میں پینٹ تو کر سکتی ہوں کلر سے، بٹ کیا میں سیمنٹ کے کلر کو چینج کر سکتی ہوں؟ نہیں. بلیک سیمنٹ وائٹ سیمنٹ جیسا نہیں دکھ سکتا، وائٹ سیمنٹ بلیک سیمنٹ جیسا نہیں دکھ سکتا. ماربل کو ہم بلیک وائٹ سیمنٹ کی طرح نہیں دکھا سکتے. ماربل اپنی جگہ ایک خوبصورتی رکھتا ہے، اس کا اپنے کچھ کلرز ہوتے ہیں. تو جو ہمارے اسکن ٹونز ہیں ہمیں مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، تو جس رنگ کی مٹی سے بنایا ہے ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ میرا جو فوکس ہوتا ہے ہمیشہ کسی کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ یو مسٹ بی کلین، یو شوڈ بی کلین. آپ کو فیئر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صاف ہونے کی ضرورت ہے. جو اسکن ٹون آپ کے پاس ہے اس کو کلین رکھیں، اسے گندا نہ ہونے دیں، اس پہ کسی قسم کے کسی چیز کے کسی بیماری کے سمٹمس نہیں آنے دیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسکن ڈیزیز ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہماری باڈی میں ہو جاتے ہیں، ہماری اسکن پہ ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، یا نہیں خیال رکھو، صفائی کا خیال نہیں رکھو تو ہو جاتا ہے، ڈرٹ آ جاتا ہے، میلی ہو جاتی ہے. تو آپ کی جو اسکن ہے اس کو گورا نہیں، اس کو صاف ہونا چاہیے. تو اپنے اسکن کیئر روٹین کو ہم نے رکھنا ہے فوکس میں کہ ہم نے اپنی صفائی کیسے رکھنی ہے. سیلف گرومنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کتنے کلین ہیں، آپ نے اچھے سے بات لینا ہے، آپ نے اچھے سے برش کرنا ہے، اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے، ہائیجین مینٹین کرنی ہے اپنی. گندے گندے ہاتھ پاؤں نہیں کرنے اپنے، اگر کر رہے ہیں تو اس کو صاف کریں، گندے ہو جاتے ہیں. ہم کتنے کام کرتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ اسکربز یوز کر سکتے ہیں، ہوم میڈ اسکربز یوز کر سکتے ہیں، آئلز یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھے ہیں. لیکن اسکن ٹون کو چینج کرنے کے خواب دیکھنا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پہ اختلاف کر کے اللہ سے ہی جنگ کیسے کر سکتے ہیں. اس نے جس طرح سے ہم کلے لیتے ہیں نا، بچے کلے سے کھیلتے ہیں، بڑے بھی کلے سے کتنی چیزیں بناتے ہیں، ایئر ڈرائی کلے ہو گیا، فارمک کلے ہو گیا، ہم اس کو جس شیپ میں ڈالتے ہیں وہ وہی شکل لے لیتا ہے. کیا ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں؟ جو ہم نے کلے سے چیز بنائی ہے ہم نے بنا دی اپنی مرضی سے، ہم اس کے کریٹر ہیں، لیکن کیا وہ چیز اپنے آپ کو، اپنے نقوش کو چینج کر پاتی ہے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں. وہ چیز اپنے آپ کو کیسے چینج کر لے گی؟ اگر ہم اس میں جان ڈال دیں تب بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے تو اس کو مٹی سے بنا دیا، جیسی شکل ہم نے دی ویسی ہی رہے گی. تو اللہ نے ہماری تخلیق اسی طرح تو کی ہے. پھر ہم لوگوں کے کہنے پہ خود کو بری نظر سے کیوں دیکھنے لگتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کا موٹا ہونا اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ مک بینکر اس لیے موٹا ہے، وہ فوڈی اس لیے موٹا ہے، وہ ہر وقت ٹھوستا ہی رہتا ہے. بہت سارے لوگ ہر وقت کھاتے ہیں بٹ وہ موٹے نہیں ہوتے، سلم ہوتے ہیں وہ، اور جب انہیں کھاتے ہوئے دیکھو تو حیرت ہوتی ہے، یار یہ کھاتا ہوگا اتنا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا دور سے یا ہوا چھو کے گزر جانا تو پھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ ڈیزیز ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو سب ان کو نہیں پتہ چلتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ان کی باڈی کنڈیشن بگڑنے کے بعد، اسکن کنڈیشن بگڑنے کے بعد ان کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے. ہم تو آرام سے کہتے ہیں موٹے، او موٹی، بھمپو، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہم کستے ہیں. اتنے چیپ، اتنے گھٹیا، اتنے ٹاکسک ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے ایک آدھ جملے میں نا اس انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا حالانکہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. مطلب کون سا انسان ہے، میں سوچتی ہوں، جو چاہتا ہے کہ وہ بیمار رہے؟ کون سا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہیلدی نہ ہو، وہ صاف نہ دکھے، وہ پیارا نہ لگے؟ نظر میں خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی نظر میں نا ٹاکسکنیس ہے، خوبصورتی نہیں ہے. ہم گندی مکھی ہیں جو گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے. کسی کو پازیٹیوٹی لے کر سمجھانا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑا کے اس کے کانفیڈنس کو بالکل نیچے لے آئیں، بلکہ اس کو سمجھائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری نالج میں ہوتی ہیں، اگلے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کن چیزوں سے سفر کر رہا ہے، اور ہم جا کے اس پہ تانے کستے ہیں، اس کو الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں اور اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نام رکھتے ہیں ہم لوگوں کے، کلو، موٹو، فلاں ڈھماکہ، کہ اگلا جو ہے نا وہ ایسی کنڈیشن آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اگر کوئی سائیکالوجسٹ بھی تھیراپی دے تو وہ سنبھال نہیں سکتا پھر خود کو. اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے ہمیں اس میں خوش ہونا ہے. اگر ہم خود کو خود ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، سوسائٹی اتنی ٹاکسک ہے کہ ایکسیپٹ کرنے کی بات تو دور ہے، آپ کو قبرستان پہنچا کے چھوڑے گی، ٹھیک ہے. تو ابھی خبر میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے. پتہ ہے آپ کو دلی سکون مل جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا گندم رنگ ہے، دیٹس فائن، بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم کلین، میں صاف ستھرا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو صاف ہونا ہے، کلین ہونا ہے، گروم ہونا ہے. آپ کو اپنے فیشیل فیچرز، اپنی ناک، آنکھ، ہونٹ، اپنی باڈی، اپنے باڈی پارٹس، اپنا کلر، یہ چیزیں چینج نہیں کرنی. آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ آپ اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی اگر جس کا جو خد ہے نا تو وہ اس کو کم کر سکتا ہے. کوئی بہت لمبا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار میں اتنا لمبا کیوں ہوں، برا لگ رہا ہے. کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے تھوڑا سا اور لمبا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب آپ کی اپنی ٹانگوں میں ایکسٹینشنز بنوائیں گے یا لمبی لمبی ٹانگوں کو ٹرم کروا لیں گے؟ کیا کریں گے؟ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. اپنا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، ہر انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، اپنا خیال رکھے، اپنی سیلف گرومنگ کریں. آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کا ہیپی ہارمون جنریٹ ہوتا ہے، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے. یہ ایستھیٹک اور یہ جو ساری چیزیں نا یہ اس حد تک اچھی لگتی ہیں کہ آپ خود سے اپنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اچھے پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کلین رکھتے ہیں، اپنا مینی پیڈی خود کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے کوئی بدبو نہیں آتی ہے.
ठीक है। तो सफाई का ख्याल रखना इट्स वेरी नेसेसरी, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। बट कॉम्प्लेक्स हो जाना, मेंटल टॉर्चर होना, लोगों की बातों को दिल पे ले लेना, लोगों की बकवास कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। वो खुद कैसे भी दिखते हो कभी जज नहीं करेंगे। और किसी को अल्लाह ताला ने अगर, अच्छा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा है, बाकी ममालिक में इतना ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, तो हमें पता होता है कि वो खूबसूरत इस तरह होगा, जिसकी बात हो रही है ना कि वो खूबसूरत है, सही है, वो चिट्टा होगा, गोरा गोरा चिट्टा होगा वो, और दुबला पतला कांटे की तरह होगा वो। ये जो है ना, ये हमने सेट किया है कि खूबसूरत का मतलब है ये। और अगर कोई सांवला है, कोई ब्लैक स्किन टोन है, कोई मोटा है, तो हम कितना बदसूरत है यार। आपने कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया? किसी हदीस से? कुरान पाक में कहीं लिखा है? किसी आयत में ये स्टैंडर्ड्स उतरे थे? अल्लाह ताला ने जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भेजे थे वही के साथ? नहीं, नो, अल्लाह ने तो ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं बनाया। तो फिर हमने क्यों बनाया? जो बादशाह है, जिसकी हम क्रिएशन है, वो हमें कैटेगराइज नहीं कर रहा। लास्ट सर्मन में ये चीज़ उसने क्लियर करवाई है। हमारे नबी का जो आखिरी खुतबा है उसमें उन्होंने यही चीज़ें तो क्लियर की हैं कि किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ अल्लाह। जब अल्लाह की नज़र में सारे लोग बराबर हैं तो फिर हम कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, लंबा छोटा, मोटा पतला, काला गोरा, व्हाट्स दिस नॉनसेंस है ना ये। आपकी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स चल रहे हैं ना, ये इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से चल रहा है। सिर्फ आपको नफ्सियाती सेटिस्फेक्शन दी जाती है कि आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मैं ट्रीटमेंट हो रहा है, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ओ भाई, यू आर ऑलरेडी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है, बस आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। हम अपने घर में कोई शोपीस लाते हैं तो उसको हम साफ़ सुथरा करते हैं, उसकी डस्टिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो हमें अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने आप का इसी तरह ख्याल रखना है। अपनी रूह का अल्लाह ताला से अटैच होकर अपनी बॉडी का अपनी सफाई रखें। उसके लिए हमें एस्थेटिशियंस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी नाव अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है तो अब मुझे अल्लाह ताला से इख्तिलाफ़ है, इस तरह यूँ कर दो। मेरे होंठ अल्लाह ताला ने यूँ बनाए हैं तो मुझे अल्लाह ताला से लड़ाई करनी है, इख्तिलाफ़ है मुझे कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बनाया, मेरे होंठों में फिलर्स भर दो, मैं फ्लैट हूँ मुझे फिलर्स लगा दो। व्हाट इज़ दिस? एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, देन लव योर सेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करें, बैठें, एक मिरर थेरेपी करें। मिरर थेरेपी कैसे करेंगे? शीशे के सामने बैठ जाएं, खुद को देखें गौर से और अल्लाह ताला को इन्वॉल्व कर लें उस कन्वर्सेशन में जो आपकी अपने ज़ात के साथ चल रही है। खुद की चीज़ों को देखें, उसे कहें कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरा अपना आप है, मुझे इससे मोहब्बत है, उसको एक्सेप्ट करें। और उस दिन जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, कोई आपके मेंटल पीस को तबाह नहीं कर सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है जब हम अपनी ज़ात को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। और ये हमें करना होगा, वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे। कितने लोग हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, साइकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, थेरेपीज़ लेते हैं, क्यों? दिल सुकून में नहीं है उनके, दिमाग सुकून में नहीं है उनके। सबसे बड़ा जो थेरेपिस्ट है ना वो अल्लाह ताला खुद है। जब आप नमाज में अल्लाह के सामने होते हैं, दुआ का वक्त आता है, आप अल्लाह से कम्युनिकेट करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, वो आपके सामने आपको सुन रहा है, आप उसे सब बता के हल्के हो जाने चाहिए। आपके दिल में तो अल्लाह ताला कुदरती तौर पे कितना सुकून उतार देता है। और ऐसा होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, हमारा दिल इतना सुकून में आ जाता है कि लगता है कि घर में भी किसी से बात करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ है ना उसको सब कुछ बता दिया है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अखलाक, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सफाई, आपकी दयानतदारी, आपका ईमान, आपकी अच्छी शख्सियत, अच्छा कैरेक्टर, ये चीज़ें मायने रखती हैं। आपकी नीयत मायने रखती है। आप कितने, कौन से स्किन टोन से बिलोंग करते हैं, किस साइज़ के हैं, ये मैटर नहीं करता। कुरान में कहीं कोई कलर अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया कि ब्लैक इस कैटेगरी में आएगा, वाइट इस कैटेगरी में आएगा, पिंकिश इस कैटेगरी में आएगा, नहीं। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ अल्लाह। इस जुमले को याद रखें कि तमाम अल्लाह की नज़र में एक हैं। हम अपने अमाल से, अपने कैरेक्टर से जज किए जाते हैं। हम इतनी इस्लाम की बात करते हैं, हमारी गाइड बुक इतनी खूबसूरत किताब है कुरान, एक ऐसी किताब है जो मुझे मौजज़ा ही लगती है कि वो कब नाजिल हुई थी। और अब जो चीज़ें हमारे सामने साइंस के थ्रू आती हैं वो उसमें उन चीज़ों का भी इंकशाफ है, उन चीज़ों के बारे में भी अल्लाह ने लिखा है। तो उस वक्त जिन लोगों पे नाजिल हुई थी वो तो कब के ख़त्म हो गए, तो आज के लोगों के लिए भी हिदायत की किताब है वो। उसको हमने जुज़दान में लपेट के शेल्फ में नहीं रखना है। वो सिर्फ माथा से और नाक मुंह लगा के चूमने की हद तक नहीं है, उसको पढ़ें, उसको देखें। उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हारी ही तो बात की है, ऑल अबाउट अस, हमारे बारे में है सब कुछ। तो हमें उसे पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या बात हो रही है। अल्लाह से दूरी, गाइड से दूरी हमें टॉक्सिक बनाती है, हमारे दिल को बेचैन कर देती है, रूह की ग़िज़ा छिन जाती है, दिमाग बेचैन हो जाता है, फिर हम गोलियां ही खाते हैं, टेंशन में इधर सर मारते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ बकते हैं, अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, कितनी बीमारियाँ लग जाती हैं। और फिर इसी तरह के लोग जो है ना अपना मंजन बेचने के लिए आपको लूटते हैं। आप काले यार, आ जाएँ, हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, गोरे हो जाएंगे, आ जाएँ, आपको दवा खिलाते हैं, आप लंबे हो जाएंगे। नॉनसेंस है ये सब। तो थोड़ा सा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वी नीड टू यूज़ आवर ब्रेन्स, अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने सबकॉन्शियस को अल्लाह ताला से कनेक्ट होकर ट्रीट करें। ख़ुद को बताएं कि यू आर परफेक्ट, अल्लाह ताला ने बनाया है, उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती। बेहतरीन तख्लीक करने वाला कायनात का रब अल्लाह, उसने बनाया है। फ़रिश्ते बनाए नूर से, जन्नात बनाए आग से, जन्नात को ऐसे फ़ीचर्स दिए हैं कि हम अगर उनको देखेंगे तो हम डर जाएंगे, तो हमसे छुपे हुए हैं, सही है। पत्ते बनाए, पौधे बनाए, फूल बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया,
जानवर परिंदे सब बनाए, लेकिन हमें कितनी खूबसूरत शक्लें दी हैं, कितनी मोहब्बत से तराशा होगा इंसान को. लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ. यू आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह. और अल्लाह की क्रिएशन ऐसी नहीं है कि टॉक्सिक लोग उस पर ताने कसें, कुछ भी कहें और इंसान ढेर हो जाए. लोग चाहते हैं आपको गिरा दें, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दें. हर इंसान आजकल एक दूसरे से रेस में है, एक दूसरे को गिरा के लोग खुश होते हैं. लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं या ख़ुद को खुद आगे लेके जाते हैं. लोग आजकल एक दूसरे को टॉन्ट करके, किसी के साथ टॉक्सिक बिहेवियर करके, उसको परेशान करके बहुत खुश होते हैं. पता है मैंने फ़लाने को ये कह दिया, उसकी तो शक्ल देखने वाली थी. अगले का तो सब कुछ बिगाड़ दिया ना आपने, उसके दिमागी तवाज़ुन को तो आपने खेल लिया. लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपने ख़बर में भी तो जाना है. चलें आप ज़मीन पर खुदा बन के घूमें, लेकिन उस दिन जब मलकुल मौत आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? उस दिन जब आप ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, सांप बिच्छू भी मौजूद होंगे, मुनकिर नकीर आएंगे, आप क्या करेंगे? क्योंकि जो आप कर रहे हैं, कंधे पे मौजूद आपके जो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, तो सब लिख रहे हैं. तो प्लीज़ किसी को जज करने से पहले, राय क़ायम करने से पहले, उसको तकलीफ़ पहुंचाने से पहले सोचा करें. ये गोरा पतला, ये तमाम चीज़ें दुनिया की बनाई हुई हैं. अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्किन टोन्स बनाए हैं, उनको ब्यूटीफुल बनाया है. हर इंसान अपनी ज़ात में एक खूबसूरती लेके पैदा हुआ है. उसके अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग खुसूसियात डाली हैं. लोगों को इस तरह से तकलीफ़ पहुंचाना बंद करें, और इस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना, लोगों की बातों पे कान धर के अपने आप को बर्बाद करना बंद करें. अपने आप को एक्सेप्ट करें. यू आर ब्यूटीफुल. अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है. तो आपका रब झूठ नहीं बोल सकता. अपने रब की बात पर ईमान रखें. आई होप कि इस वीडियो से हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैली होगी. और अगर आपको अच्छी लगी तो उसे शेयर ज़रूर करें. और अगर आपके दिल को छू गई है, अगर आपको किसी ने टॉन्ट किया है, आप भी परेशान हैं, तो प्लीज़ इस पॉजिटिव मैसेज को लेकर सोचें, ख़ुद को वैसा ट्रीट करके देखें. यू विल फील बेटर. और जब भी दिल परेशान हो, मत खाएं गोलियां, मत जाएं थेरेपिस्ट के पास. प्लीज़ अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, वो आपको संभाल लेगा. ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू. सो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और किसी को मोटिवेशन भी मिली होगी. कोई अगर डिसअपॉइंट हो गया था तो वो अब सोचेगा कि उसने खुश होना है. चलिए जी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह निगहबान.